नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम देखेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO के बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था में शामिल हुआ है। ये तो WTO का एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे सभी सदस्य देश अगर किसी व्यापार के टैरिफ को लेके कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए जापान। अभी हाल ही में मध्यस्थता व्यवस्था में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, बोल्ड कुरुक्षेत्र किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ऑप्शन है आपका भारत और जापान, ऑप्शन ए, बी भारत एवं इंडोनेशिया, सी भारत एवं सिंगापुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, भारत तथा सिंगापुर है इसका सही आंसर। और अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र इन्हीं दोनों देशों के बीच में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल में मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह, ए में, बी में दिग्विजय सिंह, सी में उमा भारती और डी में मोतीलाल वोरा। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्जुन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड यानी कि एकेडमी अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन ए है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, फिर ऑप्शन बी है द एलिफेंट विस्पर और ऑप्शन सी है गुइलेर्मो डेल टोरो की पिनोचियो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यह आपकी परीक्षा में आप समझ लीजिए कि आने ही वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म का निर्देशक है। तो UPSC के 2022 के कुछ पेपर में यही शब्द पूछा गया था। उस समय ऑस्कर का फिल्म जीती थी नोमालैंड और जिसके निर्देशक थे आपके क्ले झाओ। तो उनके बारे में पूछा गया था। और इस बार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म का निर्देशक हम बता रहे हैं आपको। तो आप देखिएगा, ऑप्शन ए है डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट, फिर ऑप्शन बी है आपका ब्रेडन फ्रेजर, ऑप्शन सी है मिशेल योह और ऑप्शन डी है कार्तिक गोंजाल्विस। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन ए डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के निर्देशक हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कार्तिक गोंजाल्विस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एलिफेंट विस्पर जो फिल्म भारत की लघु वृत्त चित्र फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है उसके निर्देशक आपके हैं कार्तिक गोंजाल्विस। तो आप अगर कहीं आप डायरी या कुछ पेंसिल आपके पास है तो इसको जरूर लिखिए कि एलिफेंट विस्पर के जो निर्माता निर्देशक हैं वह है कार्तिक गोंजाल्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेक महिंद्रा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका मोहित जोशी, बी है कार्तिक पारिक, सी है राजीव कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन ए मोहित जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रदेश में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है कर्नाटक में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत तथा अमेरिका के बीच 5वीं वाणिज्यिक संवाद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए है जयपुर, बी है हैदराबाद, सी है नई दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है नई दिल्ली। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अमेरिका और फ्रांस भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ भी इनके साथ होता है आप उस पर नज़र गड़ाए रहें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में
बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। यह यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है और यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में जापानी इंसेफेलाइटिस से जो बच्चे पीड़ित होते हैं उन पर एक वैक्सीन का ट्रायल किया गया है जो चाइना से आयात की गई है और करीब 250 बच्चों पर वो ट्रायल की गई है। तो उसी के सिलसिले में यह क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है कि इस तरह के क्वेश्चन जब इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में होती हैं तो आती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वे शरीर को पर्यावरणीय एनर्जनों से संरक्षित करती हैं। बी में है वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। सी में है वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती हैं और डी में ये शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो यहाँ पर बी और टी कोशिकाओं की भूमिका के बारे में पूछ रहा है, तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ये शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। अब आप देखिए कि यूपीएससी में हिंदी कितनी खतरनाक पूछी जाती है कि पता नहीं कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं ये लोग। तो यदि आप इंग्लिश में भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यह तमिलनाडु में स्थित है और यह तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो यह थे कुल महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।